अनुराग कश्यप ब्राह्मणों के प्रति ईर्ष्या पैदा करना चाहता है, इसलिए ये प्रोपेगेंडा मूवी बोल रहा हूँ मैं बार बार। यहाँ पर पहले से ही इतना मतभेद है, इतना भेदभाव है लोगों के बीच में कि दलित सोचते हैं कि हमारा शोषण किया गया है और इस वजह से वो ब्राह्मणों को टारगेट करते हैं, और ब्राह्मण सोचते हैं कि यार ये हमें बार बार टारगेट करते हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं उनके बीच में वैसे ही इतने मतभेद हैं। मैं कह रहा हूँ ज्योतिबा फुले या सावित्रीबाई फुले के साथ में किसी एक ब्राह्मण ने कर दिया होगा। ना उस समय मैं था, ना अनुराग कश्यप था, और ना कोई लिब्रांडू आज की डेट का था। ठीक है, एक किसी ब्राह्मण ने अगर उनके साथ में थोड़ी बहुत जाति करी भी होगी तो मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर पूरा समाज उनको करता तो क्या कभी सावित्रीबाई फुले देश की पहली शिक्षिका बन पाती क्या? और इन लोगों को मारा जाता है। 7 लाख कश्मीरी ब्राह्मण अपना घर बार छोड़कर पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं। जब उस पर कोई फिल्म आती है तो ये कहते हैं ये प्रोपेगेंडा है। कि उस समय पर भी अंग्रेज़ों ने फूट डालो शासन करो के तहत हमारे अंदर में एक गैप पैदा किया, वही गैप आज भी लोग कर रहे हैं। जेएनयू के ऊपर बात करोगे, जब इस देश के अंदर में ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर, उस वर्ग को, जिस तीनों वर्गों ने इस देश को बहुत कुछ दिया है और दे रहे हैं और देते रहेंगे, उनको जब कहा जाता है तिलक तराजू और तलवार इनको मारे जूते चार, ये तो आज हो रहा है ना। कितने लोगों ने एक्शन लिया। अभी फूले मूवी आ रही है तो उस पर उतनी कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है मूवी पर? देखो, फूले जो मूवी है ना, वो मूवी ना होकर एक प्रोपेगेंडा है जो अनुराग कश्यप जैसा धूर्त डायरेक्टर, प्रोड्यूसर उसको बना रहा है। अनुराग पहले चर्सियों नशेड़ियों वाली फिल्में बनाता था, जैसे देवडी हो गई इस टाइप की, या फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर, अपने उसमें पूरा वायलेंस दिखाने का। अभी वो एक प्रोपेगेंडा लेकर आया है। यहाँ पर पहले से ही इतना मतभेद है, इतना भेदभाव है लोगों के बीच में कि दलित सोचते हैं कि हमारा शोषण किया गया है और इस वजह से वो ब्राह्मणों को टारगेट करते हैं, और ब्राह्मण सोचते हैं कि यार ये हमें बार बार टारगेट करते हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं उनके बीच में वैसे ही इतने मतभेद हैं। और जब ये ऐसा प्रोपेगेंडा लेकर आता है अनुराग कश्यप जैसा डायरेक्टर, तो वो कहीं ना कहीं उस मतभेद को और बढ़ाने का काम करता है। इसलिए मैं तो भारत सरकार से मांग करूँगा कि इस मूवी पर तत्काल प्रभाव से बैन लगाया जाए। अगर आपको ज्योतिबाई फुले का या सावित्रीबाई फुले का जीवन दर्शन ही दिखाना था तो उसके अंदर में आप सामाजिक समरसता ही दिखाते। आपको कुछ भी अनर्गल चीज़ें दिखाने की क्या ज़रूरत थी? मुझे एक बात बताइए। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मतलब ज्योतिबाई फुले की और सावित्रीबाई फुले की, तो ये तो उनकी रियल घटना है ना, ये ऐसा उनके साथ हुआ है। इसी वजह से पढ़ाई के लिए उन्होंने एक ही मूवी में उनमें 4 चीज़ें पता चल चुकी हैं उसमें। एक पढ़ाई के लिए उन्होंने जो सबसे, अब मैं ये बात पूछता हूँ आपसे, मुसलमान तमाम आतंकवादी होते हैं, ठीक है, जगह जगह बम फोड़ते हैं, उसके बावजूद इस देश के अंदर में ये बोला जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। मैं कह रहा हूँ ज्योतिबा फुले या सावित्रीबाई फुले के साथ में किसी एक ब्राह्मण ने कर दिया होगा। ना उस समय मैं था, ना अनुराग कश्यप था, और ना कोई लिब्रांडू आज की डेट का था। ठीक है, एक किसी ब्राह्मण ने अगर उनके साथ में थोड़ी बहुत जाति करी भी होगी तो मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर पूरा समाज उनको करता तो क्या कभी सावित्रीबाई फुले देश की पहली शिक्षिका बन पाती क्या? बन पाती? सुनिए, अभी बात खत्म नहीं हुई है। क्या पहली शिक्षिका बन पाती? अगर पूरा समाज किसी का विरोध कर दे, वो तो तब की बात है। तब की बात है जब तुम कह रहे हो कि बड़ा वर्चस्व था और ये था वो था। मैं कह रहा हूँ आज की डेट में अगर एक समाज किसी का पूरी तरीके से, एक गली है, समाज भी छोड़ो, एक गली है, उसमें एक घर का विरोध अगर पूरा मोहल्ला कर दे, एक बंदे का विरोध, क्या वो कर पाएगा? क्या सस्टेन कर पाएगा क्या? तो इस बात को समझो, किसी एक की गलती की वजह से पूरे समाज को अगर आप दोषी ठहरा रहे हो ना, और वो भी आज, तो आप पूरे समाज, जब इस देश के अंदर में कश्मीर फाइल्स आती है, सोचिएगा घटना ज़्यादा बड़ी कौन सी है। एक तरफ कश्मीर में 5 लाख से 7 लाख कश्मीरी पंडितों को निकाला जाता है, नाराए तकबीर करके, ला इलाहा इल्लल्लाह कह के मारा जाता है, गिरजा टिक्कू को काटा जाता है और इन लोगों को मारा जाता है। 7 लाख कश्मीरी ब्राह्मण अपना घर बार छोड़कर पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं। जब उस पर कोई फिल्म आती है तो ये कहते हैं ये प्रोपेगेंडा है। समझना इस बात को, सुनिए, अभी काटना मत बीच में। और जब ज्योतिबाई फुले और सावित्रीबाई फुले के लिए आता है, किसी एक ब्राह्मण ने कर दिया होगा, और उसको तुम आज की डेट में दोनों घटनाओं को कनेक्ट करो। ज्योतिबाई फुले सावित्रीबाई फुले कब थे? अंग्रेज़ों के समय में, ठीक है। उस समय पर देश के अंदर में सबसे ज़्यादा अगर किसी का वो था, अत्याचार था, तो वो अंग्रेज़ों का था ना। ब्राह्मण तो खुद गुलाम था ना उस टाइम पे, या ब्राह्मण राजा था। लेकिन देखा जाए तो उस टाइम पे जातिवाद हुआ करता था ना, ऐसा मानते हैं कि मैम? मैं यही अछूत वाली होती थी कि नहीं मानता, यही तो बोलना चाह रहा हूँ कि उस समय पर भी अंग्रेज़ों ने फूट डालो शासन करो के तहत हमारे अंदर में एक गैप पैदा किया,
वही गैप आज भी लोग कर रहे हैं। गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज आज भी वही गैप हमारे बीच में पैदा करना चाहते हैं, और उन्होंने इतना गैप पैदा कर दिया कि दलित आज अपने आप को हिंदू ही नहीं मान रहा है। आप सोच कर देखिए, आप तब की बातें कर रहे हैं जब ना आप थी, ना मैं था, ना यहाँ पर मौजूद कोई भी नहीं था, कि अत्याचार हुआ, अत्याचार हुआ। क्या आप में से कोई भी लोग जेएनयू के ऊपर बात करोगे जब इस देश के अंदर में ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर, उस वर्ग को, जिस तीनों वर्गों ने इस देश को बहुत कुछ दिया है और दे रहे हैं और देते रहेंगे, उनको जब कहा जाता है तिलक तराजू और तलवार इनको मारे जूते चार, ये तो आज हो रहा है ना। कितने लोगों ने एक्शन लिया, कितने लोग इसके ऊपर फिल्म बनाएंगे कि हाँ ब्राह्मणों को, एक ब्राह्मण को इसलिए मार दिया जाता है, इसलिए गाली बक दी जाती है कि उसने दक्षिणा में 500 की जगह 1100 रुपये मांग लिए। बताइए क्या ये सामाजिक समरसता है? क्या मैं किसी का जाति सूचक शब्द बोल भी नहीं सकता, और कोई मुझे पंडित ब्राह्मण कहकर गाली बक दे माँ बहन की, उसके बावजूद मैं उस पर केस नहीं कर सकता हूँ? ये क्या ये सामाजिक समरसता है क्या? तो शोषण असल में ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर का हो रहा है या किसी और का हो रहा है? जिस शोषण की आप बात कर रही हैं वो ना आपने देखा ना मैंने देखा, हम सब ने किताबों में पढ़ा। किताबों में कितना सच है कितना झूठ है वो हम नहीं जानते, क्योंकि वामपंथी इतिहासकारों ने तो हमें अकबर महान भी बताया था, हमें सिकंदर महान भी बताया था। क्या आप मानती हैं अकबर महान था? क्यों नहीं मानती हैं? शासन क्या, तो क्यों नहीं मानती हैं कि वो महान था? किताबों में तो यही पढ़ा है ना। तो उसी किताब में ये बताया गया कि ब्राह्मणों ने अत्याचार किया था। कौन इस बात की पुष्टि करेगा कि ब्राह्मणों ने देखा जाए, लेकिन आज के टाइम में भी आप जैसे मानते नहीं है जातिवाद, लेकिन देखा जाए आज के टाइम में भी कई जगहों पे जातिवाद माना जाता है। दलित लोगों को भी मंदिर में नहीं जाने दिया जाता। आज के टाइम में भी कई घरों में ऐसा होता है कि अगर वो पूछा जाता है दलित है तो उनको घर में नहीं घुसने दिया जाता, अगर घुसने दिया जाता है तो जमीन पे बैठाया जाता है। आज भी ये चीज है। चार पांच न्यूज़ें मैंने भी अभी रिसेंट में देखी थी, और उसमें एक मथुरा वाला भी इंसिडेंस था। क्या वहाँ पर उस बारात को रोकने वाला ब्राह्मण था क्या? नहीं, वो यादव थे, वो यादव थे, और यादव अपने आप को खुद पिछड़ा मान रहे हैं। तो कौन लोग थे ये? अगर आप बांटने की बातें करोगी ना तो ऐसे बहुत सारी, आप ब्राह्मणों को ऐसे दोयम दर्जे का ना बनाओ इस देश के अंदर में। अनुराग कश्यप ब्राह्मणों के प्रति ईर्ष्या पैदा करना चाहता है, इसलिए ये प्रोपेगेंडा मूवी बोल रहा हूँ मैं बार बार। ब्राह्मण ने इस देश को बहुत कुछ दिया है, ब्राह्मण के मुकाबले का बलिदान तो बताओ किसी का है क्या? एक 23 साल की हमारी ब्राह्मण की बेटी पीठ पर बच्चा बांधकर अंग्रेजों से लड़ रही थी, उसके मुकाबले के कोई वीरांगना बताओ ना। आज़ाद कौन थे? आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद ब्राह्मण थे, तिवारी थे। उनसे बड़ा क्रांतिकारी बताओ ना मुझे, जिसको फॉलो खुद भगत सिंह भी करते थे, राजगुरु सुखदेव भी करते थे, बिस्मिल प्रसाद भी करते थे, राम प्रसाद बिस्मिल भी करते थे। सोचिए, अगर आप उस ग्रुप के लीडर थे वो, उस ग्रुप के लीडर थे वो। उनके मुकाबले का क्रांतिकारी बताओ ना कि 8 साल की उम्र में अंग्रेजों को बोला था कि आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा, और मरे भी आज़ाद। उनके मुकाबले का बाजीराव बल्लाड़ के मुकाबले का एक योद्धा बताओ ना। ब्राह्मणों ने इस देश को दिया है। बाजीराव बल्लाड़ ने अफगानिस्तान तक हमारी सीमाएं फैला दी थी। सोच करते तो क्यों, सोच कर देखो। और यहाँ पर आने के बाद काले अंग्रेजों ने क्या करा? जो हमारा अपना था उसे भी काट कर पाकिस्तान बना दिया, बांग्लादेश बना दिया, और फिर ये हमें बताते हैं सामाजिक समरसता की बातें। ये ब्राह्मणों के खिलाफ हेटरेट फैलाने के लिए एक प्रोपेगेंडा मूवी बनाई गई है, इसके इतर और कुछ भी नहीं है। मैं बोलूँगा इस फिल्म पर बैन होना चाहिए।